औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हैदरी मार्केट जो कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक कई सौ बल्कि कई हज़ारों लोगों का कारोबार मुंसलिक है। मुझे उनके सदर ने बताया कि 76 साल में पहली दफ़ा कोई गवर्नर या हुकूमती नुमाइंदा इनके पास कभी चल के अंदर दुकानदारों के पास नहीं गया। आप यकीन जानिए, मैं सारे हुक्मरानों से, सियासतदानों से ये कहूँगा कि इनके पास दिल और प्यार से चल कर आएँ। ये लोग वालियाना इस्तकबाल फूलों से करते हैं, जो कि आज हैदरी मार्केट के लोगों ने यहाँ मेरे लिए इस्तकबालिया दिया। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर आज दिल की चंद बातें करना चाहता हूँ। अभी मुझे यहाँ अंदर लोगों ने कहा कि हमारा कोई मसला हल नहीं होता, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे पब्लिक वॉशरूम का हो, हमें कोई चीज़ नहीं दी जाती। एक बुजुर्ग थे 80 साल के, उन्होंने मुझे कहा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं आप मीडिया के तवज्जुह से इन सब लोगों को आज ये कहना चाहता हूँ कि हर 5 साल के बाद ये सियासतदान आपके काबू में आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि अब इलेक्शन है, और जितनी मोहब्बत से हाथ में आते हैं तो इनको कौमियत और मज़हब के नाम पे वोट ना दें। इनसे ये पूछें और जो आपको उसका जवाब दे उसको वोट दे कि क्या ये आपके मसाइल, जिनमें आपके बच्चों की तालीम, पब्लिक के वॉशरूम्स बनाना, आपके लिए सेहत के तमाम वसाइल मुहैया करना, अगर उस चीज़ की कोई आपको गारंटी दे, उसको आप वोट दें। क्योंकि ये 5 साल में एक दफ़ा हाथ में आते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये होगा आला अरबाब इख्तियार से कि पाकिस्तान में हर 6 महीने या साल बाद इलेक्शन करवाएं। मसले हल हो जाएंगे फिर। क्या ख्याल है? बिल्कुल। क्योंकि हर 6 और 8 महीने के बाद अगर इलेक्शन होगा तो ये अपने कामों की रफ्तार भी तेज करेंगे, बैलेंस शीट भी लाएंगे और हर बार आपके हाथ में रहेंगे। क्योंकि ये 5 साल के लिए भाग जाते हैं और फिर नजर ही नहीं आते, तो आप लोग भी भूल भाल जाते हैं कि भाई 5 साल पहले किसने कौन सा वादा किया था। सुहेल भाई क्या कहते हैं आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। लेकिन काम की बात भी मैं यहाँ करूँगा। 15 माह में इस गवर्नर के मनसब पर बैठने के बाद मुझे सारी बातों का पता चल चुका है। कैसे पैसा खाया जा रहा है, कैसे पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता, कैसे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ इन 15 महीनों में मैंने ये भी पता कर लिया है कि पाकिस्तान और इस सूबे और इस शहर के मसाइल हल कैसे होंगे। मैंने 10 साला मंसूबा बनाया है। मेरे पास हर चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ का हल मौजूद है। कैसे बिजली आएगी, कैसे पानी आएगा, कैसे रोज़गार के मौके होंगे, कैसे आपके बच्चे आला तालीम हासिल करेंगे। और उस तालीम के ऊपर मैं एक ही हल बता दूं, जिसे हम ये कह सकते हैं कि एक कौम और एक तालीम का निज़ाम, 1 नेशन 1 एजुकेशन। अगर मिनिस्टर का बेटा बीकन हाउस में पढ़ेगा, ग्रामर में पढ़ेगा, सेंट माइकल में पढ़ेगा,
और एक गरीब आदमी का बच्चा गवर्नमेंट के पीले स्कूल में पढ़ेगा, ये कौम तरक्की नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। या तो इन मिनिस्टरों के बच्चों को पीले स्कूलों में लाओ, इन एलीट क्लास सरमायादारों के बच्चे पीले स्कूलों में लाओ और ये इंग्लिश मीडियम बंद कर दो। तालीम का निज़ाम एक होगा, एक होना चाहिए। जो इनका बच्चा पढ़े वो हमारा बच्चा पढ़े। अगर एक नहीं होगा, सारी जिंदगी आपके हाथ फैलाए होंगे और हुक्मरान ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि इनके बच्चे और ये थोड़ी आला तालीम लेकर आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। जब इनका बच्चा और आपका बच्चा एक स्कूल में पढ़कर आगे जाएगा, ये और आप एक होंगे। ये एक हल मैंने बताया आपको। 10 साला मंसूबे में हमें वो काम करने हैं जो पॉसिबल हैं। मैं एक और मशवरा देता हूं कि लाइट, बिजली नहीं आ रही, ऐसा ही है, बिजली की मिनिस्ट्री बनी हुई है, कमेटियां बनी हुई है। उसी तरह पहले फिल फॉर सोलर सिस्टम की मिनिस्ट्री का क़याम होना चाहिए और गवर्नमेंट लगा के दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर को, और उसका महीना ले, 300 यूनिट फ्री कर दे। आप कहते हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है, तो वो तो सारी जिंदगी नहीं आएगी जो आपकी हरकतें और करतूत है। तो उसका ऑल्टरनेट लाए ना, सोलर सिस्टम को मिनिस्ट्री के नीचे दें, उसकी मिनिस्ट्री का क़याम करें और लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ्री सोलर लगा के दें, जो एप्लीकेशन दें, बिल्डिंगों में फ्री सोलर सिस्टम लगाएं और उसका बिल लें। तो मेरे पास 10 साला मंसूबा है आप सबके बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने का, और जैसे जैसे आप मजबूत होंगे तो करप्शन भी खत्म हो जाएगी। आज मेरे साथ लाहौर से डकी भाई साथ आए हुए हैं। आप देखें कि इन्होंने मेहनत की, आईटी के अंदर यूट्यूब चैनल, ये एक वो शख्स हैं जो अपनी मेहनत से ओडी खरीद सकते हैं 5 करोड़ की। डकी भाई का नाम मैंने डकी भाई ओडी रख दिया है। ओडी जो है, देखिए आपने, फिर तो अगर डकी भाई ओडी ले सकता है तो मेरा यहाँ खड़ा हुआ नौजवान क्यों नहीं ले सकता, और लेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को ये रेंज रोवर और ओडी लेने से रोका हुआ है, क्योंकि फिर अगर आप सबके पास आ गई तो फिर तो जैसे तालीम एक होगी तो गाड़ियां भी एक हो जाएंगी, तो फिर इनके नखरे कौन उठाएगा, हैं? फिर कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा आदमी आया है? हमें अपनी कौम को मुफ्त राशन, मुफ्त खाना और ज़कात खैरात से बाहर निकालना होगा। ये जो 7,000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, जिसमें से 2275 अरब तो जो है वो एनएफसी से मिलता है, इस 10 साला मंसूबे में मेरे पास वो हल भी है कि ये पैसा कैसे आवाम पर लगे, कैसे ये पैसे आपके हाथ में आए और आप और आपके बच्चों की ज़िंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो। स्ट्रीट क्राइम, तंग आकर मैंने ये कहा कि मोटरसाइकिलें गवर्नर हाउस से ले लें, ऐसा ही है। लेकिन ये आप सबको पता होगा कि 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि भाई सीसीपी को, आईजी को मेरे पास भेजो, मैं उनको बताऊंगा, और अगर वो काम हफ्ते के अंदर ना हो तो जिम्मेदारी लेने वाला आदमी खड़ा है। ये मेरे मीडिया के भाई पिछले रमज़ान से सुन रहे हैं मेरी इस बात को। यही बड़ी सोचने वाली बात है कि सूबे का गवर्नर बार बार कह रहा है कि स्ट्रीट क्राइम हल हो सकता है। ये मोबाइल जहाँ से छीने जा रहे हैं और जहाँ बिक रहे हैं वो सबको पता है। ये मोटरसाइकिलें चोरी होके कहाँ खुलती हैं, कहाँ बिकती हैं, सबको पता है। लेकिन क्योंकि कराची का नौजवान इन चीज़ों को
से खोने के बाद, महरूम होने के बाद उसकी सुनवाई कहीं नहीं है, उसकी अहमियत ही कोई नहीं है। आपके पास अब ताकत ही नहीं है कि आप अपनी इज्जत करवा सकें और अपने काम करवा सकें। तो ये आपको सोचना है कि फिरकों में बढ़ जाएं, कौमियतों में बढ़ जाएं, या आपस में लड़ते रहें, या अपने काम करवाएं। आपका पूरा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है सिवाय इस शहर कराची के। ये भी लिख लें आप मेरी बात। और कभी ये कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तरक्की पजीर शहर होता था। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बन गया है। हम जो टैक्स आप पर लग रहा है वो IMF के कर्ज को उतारने के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपने कोई कर्ज लिया था IMF से? तो उतार क्यों रहे? देखिए भाई, सही बात है। तो हम सबको मेहनत करनी है। ये मेरा बेटा मेरे साथ आया है, जैद, 13 साल का है, लेकिन ये भी अपने YouTube चैनल से महीने में 8-10 लाख 7 लाख कमाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी कमा सकते हैं। आप सीखें, काम करना सीखें। जब तक आप अपने बच्चों को मेहनत और काम नहीं सिखाएंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरा आज यहाँ आकर आप सबको यही पैगाम है कि अपने आप को मजबूत करें, मेहनत करें। कोई आकर आपको आपका मसीहा नहीं बनेगा, ना आपको बिजली देगा, ना पानी देगा, ना गैस देगा, और मज़ीद आपको दबाएंगे ताकि आप हैंड टू माउथ हो जाएं और मोहताज हो जाएं कि भाई हमें ये 3 चीज़ें तो दे दो। अगर ये 3 मिल रही होती तो आप अगली 3 मांगते हैं। आपको इन 3 में ही फंसाया हुआ है। जब जहाँ जाओ वो कहते हैं सर पानी आ जाए, बस बिजली आ जाए। मुझे मेरी बहनें मिलती हैं, वो कहती हैं गैस आ जाए, क्योंकि इन 3 में ही 76 सालों से आप फंसे हुए हैं। तो जो 76 साल में, मैं जब 5वीं क्लास में था तो उस वक्त भी हम लोगों की तकरीरें सुनते थे कि हम कराची को हांगकांग बना देंगे। अरे जो 76 साल में हांगकांग नहीं बना पाए, तो अगले 25 साल में जब हम 100 साल के हो जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। 10 साल में ये शहर, ये सूबा और ये पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। आप यकीन जाने, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं है। ये बुजुर्ग, ये नौजवान, ये बहनें भाई सब मेहनत करना जानते हैं और कर रहे हैं। आपको क्या हुकूमत दे रही है? ना बिजली, ना पानी, ना गैस है। खून चूस रही, बिल्कुल खून चूस रही। और फिर आप देखें दुनिया चांद पे जा रही है। मैं तो उनसे कहता हूं चांद पे ना जाओ, हम तो चांद पे रह रहे हैं, इधर ही आ जाओ, क्योंकि वहां भी ये 3 चीजें नहीं है या नहीं? ना वहां गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, तो हमारे पास भी 3 नहीं है। लेकिन ये सब आ सकता है, ये सब है, मौजूद है, सिर्फ आपको धोखा दिया हुआ है और फलाही इदारों के सुपुर्द किया हुआ है। शाम को जाएं सैलानी से खाना खा लें, दिन में JDC से खा लें, घर जाएं तो बीवी से मार खा लें। जाहिर है वो भी कहेगी ना कि भाई पूरा दिन से बाहर थे, कमा के क्या लाए हो। अब उसे क्या पता कि पूरा दिन एक शख्स धक्के खा रहा है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं है, कोई उसके जख्मों पे मरहम नहीं रख रहा, और हम, हाँ ये देखो वो भी हंस रहा है इस बात पे। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? मुजम्मिल भाई। देखें, ये बातें मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं दिल की बातें कर रहा हूँ। और कोई पूरे पाकिस्तान में आपको गवर्नर ऐसा नहीं मिलेगा जो अपोजिशन लीडर वाला नुमाइंदा लगता हो। आपको लग रहा है कि मैं हुकूमती गवर्नर हूँ? वो तो आके यहाँ तारीफ करता कि मैंने और मेरी हुकूमत ने सब कुछ सही कर दिया है। नहीं, धोखा नहीं देना है।
मुझे जवाब अपने अल्लाह को देना है। और मैं आज आपको बता दूं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की तब कर सकते हैं जब हम यकजा होंगे, एक होंगे और अपने लोगों को पहचानेंगे। और जैसे मैंने कहा कि ये 5 साल के बाद दोबारा आएंगे जब तक आप 5 साल बड़े हो चुके होंगे और 5 साल आपका बच्चा भी बड़ा हो चुका होगा और वो फिर इस फरेब और धोखेबाजी में शामिल हो जाए। अब आपने अगर तालीम का मेयार एक कराना है, मैं ये कहता हूँ कि इस सिंध के 1000 स्कूल मेरे हवाले कर दें। कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे सिंध गवर्नमेंट से। इन 1000 स्कूलों को मैं कराची के सेंट माइकल और ग्रामर की शक्ल वाला बना के दूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये हॉस्पिटल्स जिन पे 95 अरब रुपया कराची और सिंध में खर्च हो रहा है हर साल, ये 500 हॉस्पिटल्स भी आप हमें दे दें। और ये मैं बातें दावों से नहीं कर रहा, ये सियासी बात नहीं कर रहा। मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हमने बजट ना होने के बावजूद गवर्नर हाउस में मिनी यूनिवर्सिटी बनाई है जहाँ 50,000 बच्चे IT की तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां अभी तक 3 लाख लोगों को राशन दिया जा चुका है। अभी आप मेरे साथ चलें, मोटरसाइकिलें रोज की बुनियाद पे गवर्नर हाउस में आ रही हैं और वो मोटरसाइकिलें जिनकी चोरी हुई हैं उनके हवाले की जाएंगी। अभी मैं और डकी भाई, ये डकी भाई लाहौर से सिर्फ इसलिए आए हैं कि कराची में और हैदराबाद में पहले मरहले में हम दोनों किसी चाय के रेस्टोरेंट पे बैठे होंगे और वहाँ रैंडमली जो चलते फिरते नौजवान तालीम याफ्ता, उनमें से किसी को भी रोक के डकी भाई और मैं iPhone 13, 14 या 12 जो भी होगा उसे नया टेलीफोन देंगे 10 नौजवानों को कराची में और 10 को हैदराबाद में। इसी तरह लैपटॉप देंगे। तो डकी भाई को मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि इनको अल्लाह ने बड़ी व्यूवरशिप दी है। ये जब बात करते हैं तो 8 लाख 10 लाख लोग एक साथ इनको सुनते हैं, इनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा डकी भाई आपने अल्लाह का शुक्र है बहुत कमा लिया, एक ओडी आपने लेके बेच दी है, दूसरी कौन सी लेनी है भाई? जहाज लेना है तो बताओ। तो हो सकता है डकी भाई जहाज खरीद लें। ये अब आप लोग पूछिएगा डकी भाई से कि कौन सा जहाज खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन डकी भाई से हम अपने मासूम शहर के भाइयों और बहनों को iPhone दिलवाएंगे, नॉर्मल फ़ोन भी दिलवाएंगे, लैपटॉप भी दिलवाएंगे और मोटरसाइकिलें भी दिलवाएंगे। तो यही कुछ मैं कर सकता हूँ। और मैंने कभी इख्तियारात का रोना नहीं रोया। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं आज सबके सामने कहता हूँ कि मेरे पास सारे इख्तियारात हैं। आप आएँ तो सही, आप आएँ तो सही गवर्नर हाउस, इख्तियार ही इख्तियार है। कौन नहीं सुनेगा, हम देखते हैं। आपने देखा मैं मैट्रिक बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड गया, मसला हल हो गया। कमिश्नर कराची मौजूद थे। 10 दिन में फुल स्कूटनी होगी। नवीं वाला और 10वीं रिजल्ट को खुद मान लिया कि ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे कहा था अगर 2 दिन में ठीक नहीं किया तो मैं वहाँ भी आऊँगा। तो ये सारे काम हो सकते हैं, सारे इख्तियारात मौजूद हैं। गवर्नर से ज़्यादा इस सूबे में किसी के पास इख्तियार ही नहीं है। ये तो सोहेल भाई ने मुझे बताया कि जब मुराद अली शाह साहब आए थे तो मैंने ही एक साइन करके पूरी असेंबली घर भेजी, दूसरे में CM भेजा, फिर नया CM अपॉइंट किया। तो जब गवर्नर के पास साइन में सारा इख्तियार है और आइन में सारा इख्तियार है, जब सूबे का आइनी सरबरा है तो इख्तियार की क्या बात है भाई? और इखलाकी इख्तियार तो है ही है। हमने अब तक गवर्नर हाउस में 14.5 लाख लोगों को बुलाया, 14.5 लाख ख़ानदान गवर्नर हाउस आए और इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान में 10 लाख लोगों का इफ्तारी और डिनर का हमने एहतमाम किया है।
पूरी इस हैदरी मार्केट को मेरी तरफ से दावत है कि आपने इफ्तार डिनर मेरे पास करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं और कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सब बातें हैं। पिछले 15 दिन से हम सोहेल भाई खड़े हैं, पूछे भादराबाद में रोडों पे बैठे हैं रात 3 बजे तक, सुरजानी जा रहा हूँ, लियाकताबाद जा रहा हूँ, आपके पास आया हुआ हूँ, खड़ा हूँ, क्या मसला है? कौन सा यहाँ पे हजारों पुलिस वालों ने मुझे घेरा हुआ है? तो ये बहाना है, ये आपका काम है कि आप अपने चुने हुए लोगों को बुलाएं और वोट देने से पहले उनसे बात करें कि भाई 5 साल में कितनी बार आओगे, पहले ये तो बता दो। जब आज वोट मांगने आए हुए हो, हमारे बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल्स का क्या होगा, हमारी पार्किंग का निज़ाम क्या होगा, ये बातें पहले करो। ये अभी तो सब चीज़ों में कह रहे हैं कि हम आपकी किस्मत बदल देंगे। अबे भाई, पहले कराची के गटरों के ढक्कन तो बदलो, किस्मत बाद में बदल देना। हाँ, सलीम भाई भी आ गए, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, डकी भाई साहब मिले। डकी भाई ओडी इन्होंने जो है वो भेज दी है। अच्छा जी, मैं बस आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अगर कुछ करना है और कुछ बनना है तो अपने अंदर ये शऊर पैदा करें कि आपके हकूक़ कैसे आपको मिलेंगे। बस ये आखिरी बात है। अगर हकूक़ हासिल करने का शऊर होगा तो ही आपके मसाइल हल होंगे, वरना मेरे जैसे 10 लोग यहाँ आते रहेंगे, आपसे हाथ मिला के तस्वीरें खिंचवा के जाते रहेंगे। गवर्नर साहब, आपने फरमाया कि कौमियत की बुनियाद पर वोट न दें, तो एमक्यूएम की तो कौमियत की बुनियाद पर ही वोट मांगती रही है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार एमक्यूएम को वोट न दिया जाए? देखें, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, वोट देने का हक आपको है। मुझे एमक्यूएम ने ही गवर्नर बनाया, मैं हक परस्त गवर्नर हूँ, लेकिन मैंने अपने किरदार से इस 15 महीने में ये साबित किया कि मैं किसी एक जमात का गवर्नर नहीं हूँ। मैंने यहाँ खड़े होकर ये नहीं कहा कि एमक्यूएम को वोट दे दें, मैंने ये कहा कि आप मज़हब कौमियत के नाम पे वोट ना दें, आप उस आदमी को वोट दें जो आपके काम करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि एमक्यूएम आपके काम करेगी तो आप उसको वोट दें, आपको लगता है ना बने तो ना दें। एमक्यूएम माजी मोमिन नहीं रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान हो गई है, इसके अंदर तमाम कौमियत के लोग मौजूद हैं, मैं खुद उसी का हिस्सा हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है। डकी साहब को लेके घूम रहे हैं, 60 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। आपने कहा आवाम को शऊर देंगे, इनकी एक सिंगल कोई वीडियोस नहीं मेरे को फॉलोवर हैं जो आवाम को शऊर दें या ऐसी चीज़ें। आप कह रहे हैं कि हाथी जो है वो आईफोन बांटेंगे, तो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या शऊर पैदा कर रहे हैं? देखिए डकी भाई, आज आपके साथ इस आवाम में खड़े हैं हैदरी में, इससे बड़ा शऊर क्या होगा? ये आए हैं इसीलिए आए हैं। देखें, जब इंसान को अल्लाह ताला सब कुछ दे देता है तो उसको फिर ये वाली बात देता है कि मैं लोगों में जाऊं और उनके मसाइल हल करूं। तो हमें तो डकी भाई के लिए तालियां बजानी चाहिए कि हमारे दरमियान हैदरी में खड़े, किसी के 60 लाख फॉलोअर्स हो। मैं इसका एक छोटा सा आंसर भी दे देता हूँ कि वो जो 6 मिलियन सब्सक्राइबर वाला जो आप चैनल मेंशन कर रहे हो, वो यूट्यूब की एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आता है। अगर मैं यूट्यूब के अंदर नॉलेज और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी पे चैनल खोलता हूँ तो मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं, मैं वहाँ पे टीचिंग करूँगा। यूट्यूब के अंदर 10 कैटेगरी हैं, पेट्स है, एनिमल्स है, एंटरटेनमेंट है, लाइफस्टाइल है, ट्रैवल है। अब ट्रैवल के अंदर आप किसी को XYZ या मैथमेटिक्स तो नहीं सिखाओगे, आप तो ट्रैवल के अंदर लोगों को जो दुनिया में जो हो रहा है वो उस बारे में बताओगे। या आप पेट्स एंड एनिमल्स के कैटेगरी के अंदर आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाओगे। चलो, इस बात से ये साबित हुआ कि 60 लाख लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फेर रहे हैं। एक बार और तालियां होनी चाहिए। चलें।